बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वो कोई 7 से 8 देहाती औरतें थीं जो मजदूरी पर खेत में से भिंडियाँ तोड़ रही थीं। जितनी तेज़ी से उनके हाथ चल रहे थे उतनी ही तेज़ी से उनकी ज़ुबानें भी चल रही थीं। एक तरफ तो वो पैसे कमा रही थीं, दूसरी तरफ पिछले दिनों मोहल्ले और लोगों के घरों में होने वाले वाक़यात एक दूसरे को सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर रही थी कि अचानक परवीन को महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से उसकी शलवार में घुस गई है। पहले तो उसने हाथ से शलवार जोर जोर से हिलाई, मगर वो चीज बाहर आने की बजाय ऊपर को ही चढ़ती जा रही थी। अचानक उसके जहन में आया कि हो ना हो ये सांप ही है। बस फिर क्या था, उसने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया। हाय मेरी शलवार में सांप घुस गया, मुझे बचा लो। सारी औरतें तोड़ी हुई भिंडियां फेंक कर बाहर को दौड़ पड़ी। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसकी शलवार में हाथ डालकर सांप को बाहर निकाल देती। जान किसको प्यारी नहीं। कुछ औरतों ने उसको मशवरा दिया कि शलवार उतार कर फेंक दो, मगर परवीन को होश होता तो शलवार उतारती। वो तो डर के मारे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। अब तो कोई औरत उसके करीब जाने को तैयार नहीं थी। सांप को बाहर निकालने का कोई और तरीका किसी को मालूम नहीं था। आखिर एक औरत ने मशवरा दिया कि गांव का जोगी किस दिन काम आएगा, मैं अभी उसको बुलाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जोगी अपनी बीन और सांप डालने वाले थैले के हमरा पहुंच गया। तब तक परवीन तकरीबन बेहोश हो चुकी थी। जोगी ने सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा लिया और बेहोश पड़ी परवीन से कोई 10 फीट दूर का महफूज फासला रखकर बैठ गया और बीन बजाना शुरू कर दी। बाकी सारी औरतें थोड़ी दूर खड़ी तमाशा देख रही थीं। थोड़ी देर बाद सांप शलवार के अंदर से हिला तो औरतों की चीखें निकल जाती। बड़ा ही डीठ किस्म का सांप था जो शलवार के अंदर घूमे जा रहा था, मगर बाहर नहीं आ रहा था। काफी देर बीन बजाने के बावजूद भी सांप ने बाहर आने से इनकार कर दिया। तो जोगी ने यह कहते हुए माजरत कर ली कि ये कोई बहुत खतरनाक किस्म का सांप है जो मेरे काबू में नहीं आएगा। इतने में चाचा सदीक कहीं से फिरता पड़ाता उधर आ निकला। हमेशा की तरह लाठी उसके हाथ में थी जिसको वो अपना हथियार करार देता था। उसने जब सारा माजरा सुना तो कहने लगा, लो भाई ये भी कोई बात है, मैंने सारी जवानी शेरों का शिकार करते गुजारी है, ये सांप तो मेरी एक लाठी की मार है, सब पीछे हट जाओ। ये कहकर वो बेहोश पड़ी परवीन के पास चला गया। जोगी और सब औरतें सांस रोककर देख रही थीं चाचा सदीक कैसे सांप का शिकार करता है। चाचा सदीक ने पास जाकर लाठी से हिला जुलाकर सांप की मौजूदगी का अंदाजा लगाया और जैसे ही सांप अपनी जगह से हिला उसने लाठी ऐसी घुमाकर मारी कि बेहोश पड़ी परवीन की चीखें निकल गई। उसको सब भूल गया कि उसके साथ क्या हुआ था। दर्द से कराहती हुई जब वो उठकर खड़ी हुई तो एक छोटी सी चूहिया उसकी शलवार से निकलकर नीचे गिरी और लंगड़ाती हुई भाग गई। सारी औरतें शर्मिंदा सी होकर हंसे जा रही थीं। जोगी और चाचा सदीक भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सबसे बुरी हालत तो परवीन की थी जो लाठी खाने के बाद दर्द से कराह रही थी। दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए उर्दू स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।